हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पिछले वीडियो में एल्गो ट्रेडिंग के वीडियो में मैंने ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी, जहां पर हमने फुल डे डीके स्ट्रैटेजी को कवर किया था। तो वहां पर काफी सारे कमेंट आए थे कि ऑप्शन सेलिंग का आपने स्ट्रैटेजी बताया है, अब आप हमारे लिए एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी लेकर आओ। तो ये वीडियो में हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के तौर पर। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि फुल डे डीके स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई है, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दूंगी। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू फुल डे डीके स्ट्रैटेजी या आज की जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है वो आप देखना चाहते हो और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप वो वीडियो देखकर आपको हेल्प हो जाएगा। तो वहां पे मैंने एल्गो ट्रेडिंग बेसिक्स से आपको समझा दिया है। फिर भी मैं एक बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी को बनाते हो। एल्गो ट्रेडिंग में जब आप वो स्ट्रैटेजी को बनाते हो और आपको वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के बाद समझ आता है कि भाई यहाँ पर अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एंड उस स्ट्रैटेजी के कॉन्फिडेंस पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। एल्गो ट्रेडिंग में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी आपने सेट किया हुआ है प्री डिसाइडेड रहेगा ना आपके स्ट्रैटेजी में कि कितने बजे एंट्री होगी, कौन से प्राइस पर एंट्री होगी, तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है, एंट्री भी हो जाती है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एग्जिट भी हो जाती है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है कि आपके इमोशन जो है वो बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण लॉस का यही होता है कि लोग टाइम पर लॉस बुक नहीं कर पाते हैं, टाइम पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके इमोशंस आड़े आ जाते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि और कई सारे ऑफिस गोअर्स होते हैं जो कि मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं रहते, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रही हूँ? मैं यूज कर रही हूँ एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि पहले हम एक स्ट्रैटेजी को बनाएं। वो स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद हम उसको टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके देखें कि कैसा उसने परफॉर्म किया है, हमारी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो वेल एंड गुड, हम उसको एग्जीक्यूशन में बैठाएंगे। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं काम कर रही है तो हम कुछ और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो मैंने एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बनाई है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर आप यही वाली स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हो। तो क्या करना होगा, एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, यहाँ पर क्रिएट स्ट्रैटेजी हम करते हैं। हमें यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बनानी है। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर काम करेंगे कि बैंक निफ्टी की हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, कौन से भी इंडेक्स का आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। आप अलग अलग इंडेक्सेस पे बना सकते हो, अलग अलग ट्राई कर सकते हो। तो जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे एल्गो टेस्ट में, तो आपके पास 25 फ्री बैक टेस्ट रहता है एक हफ्ते में। तो और आप एक्स्ट्रा खरीद भी सकते हो क्रेडिट्स के साथ। तो आप जितनी चाहे स्ट्रैटेजी बना बना के बैक टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। अंडरलाइन फॉर्म को कैश ही रखेंगे हम। स्ट्रैटेजी टाइप रहेगा इंट्राडे, क्योंकि हम सिंगल डे में ही एंट्री लेकर सिंगल डे में ही एग्जिट हो जाएंगे। एंट्री टाइम हम कर देंगे 9:55 AM। एग्जिट टाइम हम रखते हैं 3:15। मतलब हमारी जो बैंक निफ्टी की जो एंट्री होगी वो 9:55 में होगी और एग्जिट हो जाएगी 3:15 में, जो भी प्रॉफिट या लॉस वो लेकर। अब हमें यहाँ पर सेट करना है लेग्स कि हमें क्या बाय करना है, 9:55 में क्या बाय होगा। तो हम नीचे चलेंगे लेग बिल्डर पे, तो हम एड लेग कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक लॉट को करेंगे, पोजीशन को हम करेंगे बाय, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ऑप्शन टाइप को रखते हैं कॉल, एक्सपायरी रखते हैं वीकली, मतलब जो भी वीकली एक्सपायरी होगी उसका कॉल जो होगा वो हम बाय करेंगे। कौन से स्ट्राइक टाइप को हम बाय करेंगे, तो स्ट्राइक टाइप ही आप यहाँ पर सिलेक्टेड रखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि क्लोजेस्ट प्रीमियम ये वो। स्ट्राइक टाइप हम बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी 3, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो 9:55 पर बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 47,000, तो आउट ऑफ द मनी 3 कॉल कौन सा हो जाएगा, 47,300 का कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी 3 कॉल वो बाई हो जाएगा 9:55 पे। पर हमारा सिर्फ प्लेन एंड सिंपल बाई हो जाएगा ऐसा कुछ हम स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं। हमें यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना होगा। सिंपल मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिंपल मोमेंटम, इसको हम ऑन करके यहाँ पर कर देते हैं परसेंट, ओके, परसेंटेज, और यहाँ लिखते हैं
20। इसका क्या मतलब हुआ परसेंटेज अप, इसका क्या मतलब हुआ कि 9.55 में हमारा जो भी आउट ऑफ द मनी 3 वाला स्ट्राइक प्राइस होगा, अगर उसकी प्राइस 20% से जब भी बढ़ेगी, हमारा वो कॉल बाई हो जाएगा। मतलब मान लो 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है उस वक्त, और 9.55 में हमारा जो ट्रिगर हो गया है, मतलब 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, मान लो वो 11 बजे हो 12 बजे हो, जैसे ही वो 100 रुपए का 20% बढ़ेगा 120 होगा, यानी कि मोमेंटम आ रहा है प्राइस पर, तब हम वहां पर हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब वो एंट्री आपकी 12 बजे भी हो सकती है, 10 बजे भी हो सकती है, 11 बजे भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कब 20% बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। स्टॉप लॉस हम सिलेक्ट करके यहाँ पर हम परसेंटेज में सेट कर देते हैं, परसेंटेज में सेट कर देते हैं 20%। मतलब अगर हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है ऑर्डर, तो 20% का स्टॉप लॉस भी अपना कैरी होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे 20 पे 20 लगा देते, मतलब जैसे 20 पॉइंट्स बढ़ेगा वैसे हमारा 20 पॉइंट्स करके स्टॉप लॉस बढ़ते जाएगा, क्योंकि इससे क्या आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। तो एवरी इंक्रीजिंग 20 पॉइंट्स हम यहाँ पर 20 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया कॉल बाय का। अब हम यहाँ पर एक और एड लेग करते हैं, क्योंकि अब हम पुट के लिए भी सेम चीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 लॉट पोजीशन को बाई, अब हम यहाँ पर पुट का लगाएंगे, वीकली रहेगा, स्ट्राइक टाइप रहेगा, आउट ऑफ द मनी 3। अब पुट का आउट ऑफ द मनी 3 क्या हुआ, 47,000 पे अगर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 46,700 आपका आउट ऑफ द मनी 3 पुट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर वही परसेंटेज कर देते हैं, 20% का एसएल लगा देते हैं, और हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं 20 पे 20। ओके, सिंपल मोमेंटम सेम चीज, इसको परसेंटेज अप करते हैं, परसेंटेज अप, और इसको हम करते हैं 20। तो अब 9.55 में कॉल और पुट दोनों का जो भी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 47,000 का बैंक निफ्टी चल रहा है 9.55 पे, तो आउट ऑफ द मनी 3 कॉल हो जाएगा 47,300, एंड आउट ऑफ द मनी 3 पुट हो जाएगा आपका 46,700, राइट। तो ये दोनों जो भी प्राइस पर चल रहे होंगे वो एक्टिवेटेड, मतलब ट्रिगर हो जाएगा जब भी जो भी कॉल हो या पुट जो भी 20% भागेगा मोमेंटम में, वो हमारा फिर बाय हो जाएगा, वो किसी भी वक्त में हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बैक टेस्ट। हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसा किया है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2022 से बैक टेस्ट करते हैं, अभी 2024 चल रहा है, तो 2022 जनवरी से हम इसको बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसा काम किया है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट डेट डालो, एंड डेट डालो, आप कितने भी लंबे समय का ड्यूरेशन डाल सकते हो, और यहाँ पर करो स्टार्ट बैक टेस्ट। अब ये बैक टेस्ट रन हो रहा है, अभी हमारे पास पूरा इसका परफॉर्मेंस चार्ट स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग, वो कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओवरऑल ग्राफ्स आ रहे हैं, क्यूमुलेटिव पीएनएल, अंडरलाइंग वैल्यू, ड्रॉडाउन की कितना ड्रॉडाउन हुआ है एक एक पॉइंट पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आप अगर देखोगे कि एवरी डे अगर ये स्ट्रैटेजी चलती है, वीक डेज डीटी मतलब एवरी डे ये स्ट्रैटेजी अगर हम चला रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे ये चल रहा है, तो किस तरीके, और ये एक लॉट पर हमने किया है ना, 1 लॉट का हमने स्ट्रैटेजी बनाया है सिर्फ, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक लॉट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो एवरीडे, तो आपका मार्जिन का एस्टिमेट निकल के आ रहा है 3,500 रुपए के आसपास, 3441 रुपीज। ये 3441 रुपीज आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट दिख रहा है यहाँ पर। एंड अगर आप इसको डेली डेली एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो 2022 में आपके यही 3441 के 22,320 का आपका प्रॉफिट हुआ होता है, यानी कि 648% का हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिख रहा है। 2023 में हमें दिख रहा है कि हमें 433% का प्रॉफिट हुआ, एंड 2024 में अभी तक हमें दिख रहा है कि 426% का प्रॉफिट हुआ है, 14,000 का अभी तक का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो ये टोटल आप देख पा रहे हो, आप मंथ वाइज भी देख सकते हो कि जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ, 2022 में, 23 में, 24 में। अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि अप्रैल के महीने में 2024 में लॉस हुआ है,
है ना, 117% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि आप मान लो आप अप्रैल में ही इसमें घुसते, इस स्ट्रैटेजी में आप अप्रैल में ही घुस रहे हो और आप अप्रैल में देख रहे हो कि भाई पूरा महीना मुझे लॉस हुआ है, 4,000 का लॉस हो गया, तो आप शायद आगे कंटिन्यू नहीं करते। यही नहीं करना है, आपको इस स्ट्रैटेजी पे बने रहना है तब जाके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन बाइंग सबको पता है कि 50-50 प्रोबेबिलिटी वाली चीज होती है। ऑप्शन बाइंग में मोस्टली बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी होते हैं। तो अगर आप बने रह रहे हो, एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि डिसिप्लिन आ जा रहा है, तो आपका यहाँ पर कोई भी इमोशंस नहीं आ रहा है आड़े में। आप अगर इसको डे एंड नाइट अपने अपने आप ही अगर चल रहा है स्ट्रैटेजी, तब आपको यहाँ पर दिखेगा कि ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इट इज नॉट अ वन डे गेम। ये एक दिन में ट्राई करके निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय, मतलब आप अगर अप्रैल में ही आते और अप्रैल में ही लॉस देके भाग जाते, तो आप ये प्रॉफिट देख ही नहीं पाते। ये जो ओवरऑल टोटल में 426% का प्रॉफिट है वो आप नहीं देख पाते। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये डेली ये चलता हमारा, तो हमारा यहाँ पर 46% का विनिंग रेशियो है, लॉस है 53% का। तो विनिंग रेशियो 46% है, लॉस है 53%, ठीक है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपका 722 का हो रहा है, एवरेज लॉस हो रहा है 452। तो अगर आपका विनिंग परसेंटेज कम है, फिर भी अगर आपका लॉसेस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो भी आप विन कर रहे हो। यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.6 का निकल के आ रहा है। मैक्सिमम लॉस आपका निकल के आ रहा है 2382 का, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आ रहा है 9327, ठीक है। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीट्स 6, इसका क्या मतलब है कि 6 दिन लगातार यहाँ पर लॉसेस हुए हैं। तो ये जो एक दिन इस स्ट्रैटेजी अगर ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी एक समय आया है कि ये स्ट्रैटेजी पे मैक्सिमम 6 दिन लगातार लॉसेस हुए हैं। तो मंडे टू फ्राइडे लॉस हुआ, फिर नेक्स्ट वीक का मंडे भी लॉस हुआ, इस तरीके का यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। तो आपको बने रहना है, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में इसमें फायदा दिखेगा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 99 का है, मतलब कि एक पूरा 99 डेज लगा है इसको प्रॉपर अपने पीक पर आने में। रियलिस्टिक व्यू के लिए हमें यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस लगा देना, क्योंकि टैक्स एंड चार्जेस भी लगते हैं जब हम कोई ट्रेड लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.59 का निकल के आ रहा है। अब स्लिपेजेस भी हम लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लिपेजेस भी हो ही सकता है। एंड अगर आप ब्रोकरेज, आपका ऐसा एक डीमैट अकाउंट है जहां पर आपका ब्रोकरेजेस लगता है, तो मान के चलो कि 5 रुपीज पर लॉट के हिसाब से अगर आपका यहाँ पर ब्रोकरेज लग रहा है, तो इतना आपने एवरीडे ट्रेड किया है, तो आपका मतलब 8684 के आसपास का ब्रोकरेज लगा होगा। तो अब हम रिकैलकुलेट जब करेंगे तो हमें दिखेगा कि ओवरऑल हमारा 38,000 पे प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। तो इससे आपको समझ में आता है कि आप एक ऐसा ब्रोकर भी चूज करें जहां पर ब्रोकरेजेस कम लगते हो, या फिर वो फ्री ब्रोकर अकाउंट हो। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमारा 1.54 हो गया, थोड़ा और रिड्यूस हो गया। पर ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टैक्सेस भी लग रहा है, स्लिपेज भी हो रहा है, एंड ब्रोकरेज भी लग रहा है। अब ये तो हमने देखा कि भाई अगर हम एवरी डे ट्रेड चला रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ इसको एक्सपायरी वाले दिन चलाए तो क्या। तो हम क्या करेंगे, DTE पे क्लिक करके बगल में यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर देंगे एंड इसको 0 कर देंगे, मतलब ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन चल रहा है। अगर ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन चलता, तो यहाँ पर हमारा 2022 में 135% का प्रॉफिट, 2023 में 16% का प्रॉफिट, एंड 2024 में 153% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा विनिंग परसेंटेज और कम हो गया है, 41% पे आ गया, यानी कि तो ओवरऑल प्रॉफिट इसने 305% के आसपास में दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि भाई अगर हम एक्सपायरी और उसके एक दिन पहले भी ये स्ट्रैटेजी चलाए, यानी कि मान लो वेंसडे को एक्सपायरी है तो ट्यूसडे एंड वेंसडे दोनों दिन चल रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में 92% का प्रॉफिट, 2023 में 77, एंड 2024 में अभी तक में इसने 371% का प्रॉफिट दे दिया है। मार्जिन एस्टिमेट है 3441। तो 3,500 का कैपिटल आपका मार्जिन लगा है आपका ट्रेडिंग करने वक्त, एंड वहां पे आपका ओवरऑल ये रिटर्न्स मिले हैं। ये एक लॉट के हिसाब से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया, 542% हो गया है, ठीक है।
विनिंग परसेंटेज 44% है, लॉस है 55%। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपका एवरेज लॉस हो रहा है 7.95% का, ठीक है, और एवरेज आपका प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, एंड आपका यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल डे, मैक्सिमम कोई एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 4729 का हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 921 का हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि भाई आपका मैक्सिमम लॉस किसी भी एक ट्रेड पे 900 रुपए से ज्यादा का नहीं हुआ है, पर किसी भी एक ट्रेड पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 4729 का हुआ है। तो इट इज इंडिकेटिंग कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करती है। एंड मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक आपका 6 दिन का है, तो 6 दिन लगातार लॉसेज हुए। तो एक बात का बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि लगातार किसी एक महीना लॉस हुआ है या लगातार कुछ दिन कंटिन्यूअसली लॉसेज हुए हैं, तो आपको वो लॉसेस देख के अगर आप निकल जाओगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगर आप रेगुलरली बने रहोगे तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 2022 में भी 3 महीने लगातार लॉसेस हुए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर लगे रहते तो एंड ऑफ द ईयर यू आर इन 139% प्रॉफिट। तो वो एक चीज है ऑप्शन बाइंग में, आपको ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रही है, हमने देखा। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी को हम सेव कर देते हैं और नाम रखते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग, ठीक है, ये हम इसका नाम रख देते हैं डन। अब ये जो स्ट्रैटेजी है सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हम लाइव ट्रेड पर जाएंगे और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो सेटअप करते हैं उसके एग्जीक्यूशन को। तो लाइव ट्रेड पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं वो सारी दिख जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि हमने ये जो बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाई, इसमें हमें क्लिक करना है सेटअप एग्जीक्यूशन में। तो सेटअप एग्जीक्यूशन को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी मल्टीप्लायर को 1 अभी हम रख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो आपने उस स्ट्रैटेजी में एक लॉट डाला हुआ था, तो यहाँ पर क्वांटिटी अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो अब आपका आज के दिन जो भी स्ट्रैटेजी आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो तो वो दो लॉट पर ट्रेड होगा। अगर आप उसको 3 कर दोगे तो वो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई, क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाइड। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैंडल क्लोज रहने देते हैं। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन टाइम हमारा 9:55 का रहेगा। इसको हम नॉर्मल ही रहने देंगे। अपना जो ट्रेड रहेगा वो हमारा नॉर्मल में ही होगा, MIS में नहीं होगा। 3:15 बजे हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली स्क्वायर ऑफ होगा, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल ही रहने देंगे यहाँ पर। और लिमिट एंट्री ऑर्डर टाइप को हम लिमिट करेंगे, और यहाँ पर बफर टाइप तो हमारा पॉइंट्स है ही, इसको हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली ट्रिगर बफर इज 0। ओके, लिमिट बफर जो है इसको हम 3 रखेंगे। तो लिमिट बफर 3 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हमारी जो एंट्री है, मान लो 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 120 पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, तो स्लिपेजेस ना हो जाए, तो हम 3 का लिमिट रख दे रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम 123 तक हमारा एग्जीक्यूट हो जाए ट्रेड, ठीक है। तो ज्यादा टू अवॉइड द स्लिपेजेस हम लोग यहाँ पर ये लिमिट सेट कर रहे हैं। सेम चीज हम करेंगे एग्जिट ऑर्डर टाइप पे भी, लिमिट पॉइंट ट्रिगर बफर 0, लिमिट बफर 3, और हमें यहाँ पर और कुछ चेंजेस नहीं करना है। और यही सेम चीज हम कॉपी टू लेग दूसरा में भी कर देंगे, लेग 2 में भी। लेग 2 में भी ये सेम चीज रहेगी, लिमिट रहेगा, पॉइंट्स रहेगा, ट्रिगर बफर 0, लिमिट बफर 3, एग्जिट में भी ये सेम चीज रहेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ किस किस दिन ये ट्रेड चलाना है वो सेट करना है। तो ट्यूसडे और वेंसडे हम यहाँ पर ट्रेड चलाएंगे। ये वाला जो हमने स्ट्रैटेजी की है बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सिर्फ ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग पे। तो अब ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की, ये हमारी ट्यूसडे वेंसडे के लिए सेटअप हो चुकी है। अब हम कल यानी कि वेंसडे को देखेंगे इस स्ट्रैटेजी को कैसे करके हम इसको एक्टिवेट करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि हमें एवरीडे एक काम आपको करना होगा। आपकी स्ट्रैटेजी बन गई है, अब आप एवरीडे, मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो 8:30 से 9:15 के बीच में आपको बस ब्रोकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ब्रोकर लॉगिन करने के बाद जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है आपको बस उसको एक्टिवेट कर देना है, और अपने आप पूरा दिन वो खुद ही काम कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना होगा।
3:15 बजे ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो डेफिनेटली ट्रेड आप तभी ले पाओगे जब आप उस ब्रोकर को लिंक कर रहे हो। तो यहाँ पर आप ब्रोकर सेटअप में जाकर आपके पास जो भी आपका ब्रोकर है आप उनके साथ यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। यहाँ पर मान लो आप सेटअप पे क्लिक करोगे, एलिस ब्लू है मान लो आपके पास, आपने सेटअप पे क्लिक किया तो आपको बता देगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर इनको लिंक कर सकते हो। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है। जो भी आपके पास ब्रोकर है आप उनके थ्रू यहाँ पर ब्रोकर सेटअप कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं कल के दिन और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो काम करती है। सो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं दिन के 9। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ब्रोकर सेटअप पर जाना है एंड हमारा जो हमने ब्रोकर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था उसमें बस लॉगिन कर लेना है। बस फिर आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका ब्रोकर लॉगिन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सिंपली लाइव ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए ताकि इन केस कोई भी एरर हो या कोई भी आपको फ्रीबीज उनको देना हो तो आपको ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डिप्लॉयड पोर्टफोलियोज़ के नीचे में जो हमारे पास ऑप्शंस है, जो हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी जो हमने कल के दिन बनाई थी उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो हमें बस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना है और हमारी ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो चुकी है। अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम 3:15 बजे या एंड ऑफ द डे में देखेंगे कि हमारा इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो मिलते हैं अब हम थोड़ी देर बाद। चलिए अब देखते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग का, जो अल्गो ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ था, उसका क्या सिचुएशन चल रहा है। तो अभी हम चलेंगे लाइव ट्रेड पर। बज रहे हैं अभी 2:45 एंड हमें दिख रहा है कि 182 रुपीज का लॉस चल रहा है। अगर हम देखें कि हमारा जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ था, तो 10:03 हमारी एंट्री हुई थी बैंक निफ्टी के 22 में के 48,100 के कॉल ऑप्शन पर। 60.75 की एंट्री भी थी। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया 48.60 पे। अब अभी देखते हैं कि ये एक्चुअली में इस वक्त क्या इसका रेट चल रहा है। तो 48,100 कॉल का अगर हम यहाँ पर देखें, अभी फिलहाल जो कॉल ऑप्शन है वो 5 रुपीज का हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें पता है कि लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं तो। पर यहाँ पर अगर आपका ये एल्गो ट्रेड चल रहा था जिस वजह से टाइमली एग्जिट हो गया एक छोटे से लॉस के साथ, 48.60 पर एग्जिट हो गया, तो हमारा लॉस सिर्फ 182 रुपीज का हुआ है। मैनुअली कई सारे लोग जब ट्रेड करते हैं, स्पेशली जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, वो लॉस नहीं ले पाते हैं, वो लॉस को बुक नहीं करते। अगर आपने ये एल्गो ट्रेडिंग नहीं ली होती, आप मैनुअली अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो बहुत हाई चांसेस था कि ये 60 रुपीज में आपने बाई किया, अब आप एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो। 48 का हो गया है, आपको पता है कि एसएल जा चुका है पर आप एग्जिट नहीं करोगे। अभी जिस वक्त अभी ये जो समय है 5 रुपीज पर आ गया है, तो मतलब ये 68 का 5 रुपीज हो गया होता, 60 रुपीज का, एंड अभी आपको एक बड़ा लॉस हो रहा होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट एल्गो ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि टाइमली आपका जो है प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, टाइमली लॉस भी बुक हो जाएगा, जिस वजह से आपका लॉस मिनिमाइज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर आप एक दिन दो दिन ट्रेड करके नहीं देख सकते। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म टिके रहना है, तब आपको दिखेगा कि ईयरली एक साल में आपने यहाँ पर कितना कमाया है। तो टाइमली छोटे लॉस के साथ अगर आप निकलोगे एंड बड़े प्रॉफिट के साथ, तो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट होगा। तो एल्गो टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आप अपना ट्रेड सेटअप करना चाहते हो, आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मैं आपको यहाँ पे प्राइसिंग समझा देती हूँ कि यहाँ पर आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स लगते हैं। तो इनके काफ़ी सारे पैकेजेस हैं अच्छे अच्छे, एंड जो लिंक मैंने आपको दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, एंड मेरा जो रेफरल कोड है पायल1, अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर मेरा रेफरल कोड यूज करके आप यहाँ पर क्रेडिट्स को ऐड कर सकते हो और आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्टर में क्या है कि आप 299 रुपीज पे करोगे तो आपको 300 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप 899 रुपीज पे करोगे तो आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे। एंड अगर आप 2000 पे करते हो तो आपको 2500 क्रेडिट मिलेंगे, एंड 5000 करते हो 7500 क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको एवरी वीक यहाँ पे 25 फ्री बैक टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। पर अगर आपको अनलिमिटेड बैक टेस्ट करना है, आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना चाहते हो, तो अनलिमिटेड बैक टेस्ट के लिए आप यहाँ पर 799 या 2499 क्रेडिट्स आपके लगेंगे। एंड आपको यहाँ पर वैलिडिटी भी दिख रही है कि 799 में 7 डेज आपको अनलिमिटेड बैक टेस्ट करने
की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2499 में आपको 28 डेज अनलिमिटेड बैक टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको 100 बैक टेस्ट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप 100 क्रेडिट्स में वो चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है, कोई एक्सपायरी उसकी नहीं है। अगर आपको 1 लाइव स्ट्रैटेजी पर डे करना है तो उसके लिए भी 100 क्रेडिट्स है। 1 फॉरवर्ड टेस्ट यानी पेपर ट्रेडिंग करना है तो 50 क्रेडिट्स में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके काफ़ी सारे पैकेजेस हैं और काफ़ी सारे इनके क्रेडिट प्लान बने हुए हैं। तो आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। पायल 1 ज़रूर से यूज़ कर लेना रेफरल, ताकि आपको 25% का एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।